यार कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज आया है बच्चों। क्या है गुड न्यूज? जो सीबीएसई का ये आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप लोगों का जो है बच्चों डेट शीट जो है सीबीएसई की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। और अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि एग्जाम्स आप लोगों को अब जो है 2 बार लिए जाएंगे सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, राइट। तो क्या है डेट शीट? और ये डेट शीट जो है बच्चों टेंटेटिव डेट शीट है, ये एग्जैक्टली डेट शीट नहीं है। कई बच्चे तो ये मान के बैठे हैं सर हमारा डेट शीट आ गया। ये डेट शीट बच्चों आप लोगों के इनके आसपास आएगा। क्या है इनका, ये सारी डिटेल्स इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप मेन वेबसाइट में आएंगे उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो ये इनका यहाँ पे देखो लेटेस्ट @CBSE, यहाँ पे सारे न्यूज जो है सर्कुलेट होता है। यहाँ पे देखो टेंटेटिव डेट शीट जो है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 एंड 12 के लिए है, जो 2026 के एग्जामिनेशन के हैं, जो 24 को आया है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू। जैसे आपको क्लिक करोगे आपको ये पेज खुल जाएगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये फेक बिल्कुल ही न्यूज नहीं है। ये आपके जो है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चाहो तो इस पे विजिट करके देख सकते हो, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। ये आप देख रहे हो 24 को आया हुआ है। तो अब देखो बच्चों, ये एग्जैक्टली टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th और 12th के लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एग्जाम जो है ना आपका बच्चों 17 से, यानी 17 फरवरी से जो है आपका एग्जाम से स्टार्ट होने वाला है ना। ये क्या कह रहे हैं सीबीएसई, जो आपके एग्जाम है वो 17 फरवरी से स्टार्ट होंगे और कब तक चलेगा बच्चों, ये 15 जुलाई के बीच में सीबीएसई दोनों एग्जाम खत्म कर देंगे। क्योंकि आपके जो है ना इस बार दो बार एग्जाम्स होंगे। आप चाहो तो 2 बार दे सकते हो, नहीं तो 1 बार भी दे सकते हो। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये आपने देख लिया, आगे देखते हैं। देखो 2026 में सीबीएसई का जो एक्सपेक्ट है वो क्या है कि टोटल जो बच्चे हैं ना, देखो बच्चों कितने हैं, 45 लाख बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स को। और ये जो कितने हैं 204 सब्जेक्ट है, जो काफी सीबीएसई के लिए चैलेंज होता है इतने सारे एग्जाम्स को लेना, है ना, इतने सारे सब्जेक्ट एग्जाम लेना। और ये आपको पता है 16 यानी 26 कंट्रीज में फैले हुए हैं सीबीएसई बोर्ड्स का, ठीक है। और ये टेंटेटिव डेट शीट है, तो ये एग्जैक्टली डेट शीट मान के मत बैठ जाना, इनके आसपास ही डेट शीट आएंगे। तो चलिए देखते हैं मेन बातें, देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है जो आपके काम का चीजें है। तो बहुत सारी चीजें आपको, अगर इसको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप रीड आउट कर लोगे, ठीक है। चलिए यहां से आपके कुछ काम की चीजें हैं। देखो टेंटेटिव डेट शीट्स है। सबसे पहला जो है आपका बच्चों, जो बहुत कई सालों से चल रहा है कि पहले लैंग्वेज लिया जाता था, लेकिन इस बार सीबीएसई ने कुछ तो नया किया है। वो क्या किया है नया, वो देख रहे हैं। सबसे पहला पेपर यानी 17 फरवरी को, यानी 17 फरवरी को आपका मैथ्स का पेपर है। जो स्टैंडर्ड मैथ्स का लेंगे उनका स्टैंडर्ड होगा, जो बेसिक ले रखे उनके बेसिक होगा। तो ये एक 100% नहीं कह सकते, ये टेंटेटिव है। मे बी ये मान के चलो कि आपका पेपर 17 फरवरी से स्टार्ट तो है, ये इसी के आसपास होगा। तो अब तक अगर आपने पढ़ाई करने नहीं बैठे हैं, या आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद 18 फरवरी को आपके कई सारे ऑटोमोबाइल इंट्रोडक्शन, जो इनका डेटा साइंस हो गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इनके अकॉर्डिंग है। उसके बाद 20 फरवरी को भी ब्यूटी है, मार्केटिंग है, ठीक है बच्चों, जिनका है। उसके बाद जो है आप 21 फरवरी को जो है आपके इंग्लिश के पेपर होने वाले हैं। एंड उसके बाद जो है 23 को फ्रेंच है, जिनका फ्रेंच होंगे। एंड उसके बाद 24 को जो है उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, जिनका ये सब्जेक्ट है लैंग्वेज वाले, वो होंगे। एंड उनके बाद जो आपका 25 फरवरी है, उसमें आपका जो है साइंस का पेपर होने वाला है। तो ये आप मान के चलो हर एक पेपर में बच्चों आपके 3 या 4 दिन के गैप तो देख रहा है, दिया हुआ है। ऐसे ही आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद 27 को आपका आईटी यानी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 28 फरवरी का संस्कृत है ना, जिनकी ये सारे लैंग्वेजेस हैं। उनके बाद देखो 2 मार्च का जो है आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, ठीक है। उनके बाद 3 मार्च को है, ये सारे डिफरेंट हैं ये। उसके बाद
जो है 5 यानी 5 मार्च को जो है पेंटिंग का होने वाला है। ये तो आपका क्या था बच्चों, जो फर्स्ट जो डेट शीट्स है वो है। सीबीएसई ने सेकंड डेट शीट भी दिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। आगे चलिए देखते हैं। ये आप देख रहे हैं डॉक्टर सैम भरद्वाज का जो है कंट्रोल का सिग्नेचर्स है। यहाँ बच्चों आप यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं सेंट्रल बोर्ड जो है आपका डेट शीट रिलीज किया है, यहाँ पे 17 फरवरी का ही है ये सारा। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूं और सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं। ये देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली का जो टेंटेटिव डेट शीट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन। फर्स्ट एग्जामिनेशन में अगर मान लो आप एग्जाम नहीं दे पाओ किसी वजह से, तो आप सेकेंड में एग्जाम दे सकते हो। या अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एग्जाम दिया, मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया या सोशल साइंस का बहुत अच्छा पेपर नहीं गया, तो आप सेकेंड अटेम्प्ट में भी उन सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो। तो ओवरऑल आपके लिए बेनिफिट है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो आप सेकेंड स्टेप में करेंगे। और अगर मान लो सेकेंड स्टेप में भी आपका अच्छा स्कोर नहीं हुआ, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जो अच्छा किया होगा ना, वो मार्क्स आपके फाइनल जो मार्क्सिट बनेंगे ना उस पे आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो सेकेंड का अगर आप डेट शीट देखोगे तो उसमें भी बच्चों 15 मई से स्टार्ट हो रहा है ना सेकेंड जो टर्म एग्जाम्स है, यानी सेकेंड एग्जामिनेशन कह लो, या जो सेकेंड अटेम्प्ट करेंगे 15 मई से आपके स्टार्ट है। 15 मई को भी आप देख रहे हो कि आपका मैथ का ही पेपर है ना। उनके बाद अगर 16 मई को देखो कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स का होगा। 18 को जो है कंपार्टमेंट सब्जेक्ट दे रखा है। उसके बाद जो है आपको 19 को जो है साइंस का पेपर होगा। फिर उसके बाद कंपार्टमेंट दे रखे हैं, फिर कंपार्टमेंट सब्जेक्ट है जिनका कंपार्टमेंट आएंगे, है ना। 22 फ्राइडे यानी 22 मई को जो है सोशल साइंस का आपका पेपर होने वाला है। फिर कंपार्टमेंट आ जाएगा। 25 मई को जो है कंपार्टमेंट का आ जाएगा। 26 मई को जो है लैंग्वेज आएंगे आपका, जो भी है जिनका इंग्लिश है, इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज है, उसके बाद कंपार्टमेंट है। और 29 मई को भी है कंपार्टमेंट है, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद जो है 30 मई को जो है आपका लैंग्वेजेस का है। उसके बाद 1 जून को है वो कंपार्टमेंट का पेपर है। तो ये आपको फाइनल जो है ये टेंटेटिव डेट शीट है बच्चों। तो कई बच्चे के माइंड में क्वेश्चन चल रहा था कि सर हमारा एग्जाम्स 2 बार होने वाले हैं। तो डेफिनेटली यस बच्चों, अब आपके जो एग्जाम है आप चाहो तो अपना एग्जाम 2 बार दे सकते हो। वैसे तो 1 बार है ही, 1 बार में अगर आप अच्छा अटेम्प्ट करते हो दोबारा देने का झंझट ही नहीं है। बट हाँ, किसी सब्जेक्ट में या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं दे पा रहे हो ना, तो आप सेकेंड अटेम्प्ट भी कर सकते हो। ये आपके लिए अच्छा। बाकी ये आपका जो सीबीएसई ने 2 बार बोर्ड एग्जाम दिया है, इस पे आपका क्या राय है? क्या इससे आपके बेनिफिट हो रहा है या फिर सीबीएसई के बेनिफिट हो रहा है? क्या बेनिफिट हो रहा है, इनका कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली अपनी राय दीजिए, ठीक है। बाकी और भी इस तरह का जो अपडेट है या पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीजें जानकारी लेनी है, इस चैनल के हेल्प से आपको सारी चीजें मिल जाएगा। जैसे इस चैनल पे आपको अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट की तैयारी भी करवाए जाते हैं। जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस होंगे, तो इन सभी का भी आपको एकदम 1 शॉट वीडियोस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज भी चल रहा है, लाइव क्लासेस भी लिया जा रहा है। तो चैनल पे विजिट करके एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।